सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर शुरू हुई बहस मंदिर और मोक्ष तक पहुंच गई है। मुस्लिम फरीक ने कानून पर 5 बड़े एतराज जताए तो हुकूमत ने कह दिया है कि वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा ही नहीं है। लगातार 3 दिन तक दलील पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून में अबूरी रोक लगाने पर फैसला महफूज रख लिया है। हमें उम्मीद है कि आईन और दस्तूर ने जो हक मुसलमानों को और अक़लियतों को दिया है अपने दीन और धर्म के हिसाब से, वो हमें मिलेगा और कोर्ट उसकी हिफाजत और रक्षा करेगी। और हम अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। उसके बाद जो जमीयत की मेन बॉडी तय करेगी उस पर अमल किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं नए वक्फ कानून में वो 5 अहम पॉइंट्स जिन पर कानून के खिलाफ अर्जी गुजारों और हुकूमत में जोरदार बहस हुई। सबसे पहले है नए कानून में वक्फ बाय यूजर, तजवीज़ को हटा देना, यानी अब बिना डीड के कोई भी जायदाद वक्फ नहीं बनाई जा सकती है। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, ये जिला कलेक्टर के हाथ, यानी कि अब वक्फ बोर्ड को कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जिले के डीएम ऑफिस में रजिस्टर करवानी होगी। तीसरा है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर शामिल किए जाएंगे, यानी पुराने कानून के तहत 3 MP मुस्लिम होते थे, अब ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा है वक्फ के लिए कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है, जिसका पैमाना हुकूमत बाद में तय करेगी। 5वां और आखिरी है सरकारी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी करार नहीं दिया जा सकता, यानी किसी भी मरकजी या रियासती हुकूमत की प्रॉपर्टी, किसी सरकारी बोर्ड, निगम या इदारों की जमीनों को वक्फ प्रॉपर्टी करार नहीं दिया जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि संविधान जीतेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के लोगों को न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी आतताई सरकार जो हिंदू मुसलमान वक्फ के नाम पे कराना चाहती है वो हारेगी। और ये बिल चूंकि संविधान विरोधी बिल है ऐसा हम मानते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। वक्फ नाम की कोई चीज थी नहीं, ये कहां से इजाद हुआ, कब इजाद हुआ, ये सवाल जब रखा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तो हमारे विपक्ष के जो लोग थे इनके पास, और बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, इनके पास कोई दलाइल तो है नहीं, कोई दलील तो ये पेश कर नहीं पाए, चूंकि ये सारी प्रॉपर्टियों पर खुद अपना कब्जा जमा कर बैठे थे और अल्लाह के नाम पे गुमराह कर रहे थे हमारे भोले भाले मुस्लिम समाज के लोगों को। इन सब में अब बात उसकी जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल नए वक्फ कानून में तजवीज़ है कि वक्फ के लिए जायदाद दान किए जाने के लिए किसी मुसलमान को उस प्रॉपर्टी का मालिक और कम से कम 5 साल से मुसलमान होना जरूरी है, जिस पर मुस्लिम फरीक ने दलील देते हुए कहा है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का सबूत मांगना गैर आईनी है। यह आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है, जो मजहबी मामलों के मैनेजमेंट की आज़ादी को डिफाइन करता है। हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर दलील देते हुए कहा कि हमेशा से इंतजाम था कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही अपनी जायदाद को वक्फ कर सकते हैं। 2012 में इलेक्शन से पहले ये तरमीम कर दिया गया कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का इशारा था कि गैर मुस्लिम को प्रॉपर्टी वक्फ करने का हक देना कांग्रेस सरकार का फैसला था। हालांकि हुकूमत 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे मुसलमानों की पहचान कैसे करेगी ये अभी तय नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि जब नियम के ऑर्डिनेंस जारी किए जाएंगे तभी ऐसे मुसलमानों की पहचान की जा सकेगी। अब सबकी निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर है, वो आने वाले दिनों में क्या फैसला देती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी वक्फ पर सस्पेंस बरकरार है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।